बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हारून रशीद बादशाह ने अपने दरबार के अंदर वज़रा की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के अंदर उसने अपने तमाम वज़ीरों को शामिल किया, तमाम मुशीरों को शामिल किया और जितने आला ओहदेदारान थे इन सब को शामिल किया और एक अहम कौमी मसला इनके सामने रखा। अब ये सारे वज़ीर, मुशीर और आला ओहदेदारान इस मसले के बारे में सोच फ़िक्र कर रहे हैं। इतने में इस मजलिस के अंदर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाते हैं। वो मजलिस को सलाम करते हैं और बैठ जाते हैं। बैठते ही हारून रशीद को नसीहतें करना शुरू कर देते हैं। फरमाते हैं, हारून, अल्लाह ने तुझे बादशाह बनाया है, लोगों के साथ जुल्म मत करना, लोगों के हकूक़ अदा करना, इनका माल मत छीनना, ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन तेरा गिरेबान पकड़ा जाए। अब काफ़ी देर तक बहलोल रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद को नसीहतें करते रहे। अब हारून रशीद को बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने वज़ीरों और मशीरों के सामने मुझे नसीहतें करना शुरू कर दी। अगर ये किसी फ़ारिग टाइम में मुझे नसीहतें करते, अकेले में करते, फिर तो मुनासिब था, लेकिन अब ये सारे वज़ीरों और मशीरों के सामने मुझे नसीहतें कर रहे हैं। हारून रशीद ने अपनी बेइज्जती फ़ील की और उन्हें बहुत गुस्सा आया। जब बहलोल रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से उठ के जाने लगे तो हारून रशीद ने पीछे से आवाज़ दे के उनको बुलाया। हारून रशीद के हाथ में इतनी बड़ी छड़ी थी। अब वो छड़ी उन्होंने बहलोल रहमतुल्लाह अलैह को दी तो बहलोल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं इस छड़ी का क्या करूँगा। तो फरमाने लगे कि ये छड़ी दुनिया के सबसे बेवकूफ़ तरीन शख्स के लिए है और मैं ये समझता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बेवकूफ़ तरीन शख्स हैं। अब बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने वो छड़ी ली, अपने थैले के अंदर डाली और चले गए। कुछ दिनों के बाद हारून रशीद एक बीमारी में मुब्तला हो गए और ये लाइलाज बीमारी थी, इसका इलाज कोई नहीं था। अब हारून रशीद बिस्तरे मरग पे पड़े हैं, लोग इनकी अयादत के लिए आ रहे हैं। एक दिन बहलोल रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ लाए इनके अयादत के लिए। आगे फरमाने लगे, हारून, जब तू किसी सफ़र के लिए रवाना होता था तो सबसे पहले तू एक काफ़िला भेजता था अपने लोगों का, जो जाके चेक करते थे कि ये जगह बादशाह के रहने के लिए मुनासिब है या नहीं। फिर इसके बाद तेरा दूसरा काफ़िला जाता था, वो जाके उस जगह का जायज़ा लेता था कि इस जगह पे बादशाह के लिए वो तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं जो बादशाह के शायान शान होनी चाहिए। फिर इसके बाद तेरी तरफ से तीसरा काफ़िला भेजा जाता था, जो वहाँ जाके तेरे लिए खाने पीने का, सोने का इंतज़ाम करता था। फिर इसके बाद चौथा काफ़िला वो तेरे साथ चलता था, जो तुझे बाहिफाजत उस जगह पे ले जाता था और वहाँ से बाहिफाजत तुझे वापस तेरे महल तक पहुँचा देता था। अब मैं तुझसे ये सवाल ये पूछता हूँ, अब तेरा आखिरी सफ़र है, बिस्तरे मरग पे तू है, अब तेरा आखिरत का सफ़र शुरू होना है, आखिरी सफ़र है, क्या तूने अपना पहला काफ़िला भेज दिया जो जाके देखे कि ये जगह बादशाह के रहने के लिए मुनासिब है या नहीं। तो हारून रशीद आगे से फरमाने लगे कि नहीं। अब बहलोल ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तूने दूसरा काफ़िला भेज दिया जो जाके देखे कि यहाँ बादशाह के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं या नहीं। हारून रशीद ने आगे से जवाब दिया, नहीं। अब बहलोल ने तीसरा सवाल पूछा, क्या तूने आपने तीसरा काफ़िला भेज दिया है जो जाके वहाँ तेरे लिए खाने पीने का, सोने का इंतज़ाम करे। बहलोल ने इसके जवाब में भी नहीं कहा। तो अब हारून रशीद ने कहा, क्या तूने अपना चौथा काफ़िला जो तुझे वहाँ बाहिफाजत ले जाएगा और वहाँ से वापस ले आएगा, उसका इंतज़ाम कर लिया है या नहीं। तो इस पे भी हारून रशीद ने जवाब दिया कि नहीं। तो बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने थैले में से वो छड़ी निकाली और हारून रशीद को देते हुए फरमाया कि इस छड़ी के सबसे ज़्यादा हकदार तुम हो। तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ़ तरीन शख्स हो, जो सिर्फ़ 10 किलोमीटर भी सफ़र करना होता था तो उसके लिए भी तेरे 4 काफ़िले जाते थे, जाके पहले देखते थे सूरत हाल, तो फिर सफ़र के लिए रवाना होता था। आज तू ऐसे सफ़र के लिए रवाना हो रहा है जो इतना तवील है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, और इतना लंबा सफ़र है जहाँ से वापसी कोई नहीं। उसके लिए तूने कोई तैयारी नहीं की, उसके लिए तूने कोई काफ़िला नहीं भेजा। तो मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन शख्स तू है। अब वो छड़ी निकाली और वो हारून रशीद को दे दी। तो मोहतरम दोस्तों, दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन और समझदार आदमी वो है जो अपनी आखिरत की तैयारी में लगा हुआ है।